एक टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाले जिनको ज्वेलरी इंडस्ट्री की ना कोई नॉलेज थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस। ये किसको पता था कि वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके भारत का मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड बना लेंगे। टीएस कल्याण रमन जो शुरुआत में अपने 2 बेटों के लिए कल्याण ज्वेलर्स के सिर्फ 2 स्टोर्स खोलने वाले थे, आज उसी कल्याण ज्वेलर्स के 200 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और अमिताभ बच्चन और कटरीना कैफ जैसे सुपरस्टार्स ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो आइए जानते हैं कि टेक्सटाइल्स का बिजनेस करने वाले ने भारत का नंबर 1 ज्वेलरी ब्रांड कैसे बनाया। 1993 में टीएस कल्याण रमन अपने पापा के साथ त्रिशूर में आम इंसान की तरह टेक्सटाइल का बिजनेस था। उनका ये फैमिली बिजनेस प्रॉफिटेबल था। वैसे तो त्रिशूर ज्वेलरी के लिए जाना जाता है, लेकिन कल्याण रमन का ज्वेलरी बिजनेस खोलने का कोई प्लान नहीं था। वो अक्सर अपने कस्टमर्स को बात करते हुए देखते थे कि कैसे उनको ज्वेलरी के लिए परेशान होना पड़ता है। ज्वेलरी की प्योरिटी और प्राइस को लेके कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं ज्वेलरी की शॉप ही खोली जाए और उन्होंने ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। कल्याण रमन को ज्वेलरी इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च करने का सोचा। वो कोची, कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम गए। उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया और कुछ चीज़ें नोटिस करी। उन्होंने देखा कि केरला में ज्वेलरी शॉप्स तो हैं, पर शॉप्स छोटी हैं। सबका एरिया मैक्सिमम 500-600 स्क्वायर फीट में ही है। मार्केट में ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने देखी कि कस्टमर्स को ज्वेलरी ऑर्डर पर मिलती है। ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। शॉपकीपर्स ज्वेलरी की बुकलेट रखते हैं और टेक्सटाइल्स की तरह आप ज्वेलरी शॉप्स पे आके नहीं खरीद सकते। जो डिज़ाइंस कस्टमर्स को पसंद आते हैं वो ऑर्डर करते हैं और उनको 7 to 8 डेज में मिल जाता है। ज्वेलरी सेक्टर की एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, शॉपकीपर्स कस्टमर्स को कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। ज्वेलरी की प्योरिटी को लेके कस्टमर्स में डाउट बना रहता था। उनको ज्वेलरी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल दिखा और साथ ही उन्होंने इन प्रॉब्लम्स पर काम करने का सोचा। उन्होंने सूर में ही अपना पहला शोरूम खोला। शोरूम का साइज 4000 स्क्वायर फीट का था। उनके पास टेक्सटाइल्स के बिजनेस का एक्सपीरियंस था। उन्होंने उसी तरीके से ज्वेलरी का बिजनेस भी खोला। कल्याण ज्वेलर्स ने ज्वेलरी को बुकलेट में दिखाने की बजाय ज्वेलरी का डिस्प्ले करा। उन्होंने बनी बनाई ज्वेलरी अपने शोरूम पर रखी। कस्टमर्स बिना ऑर्डर करे कपड़े की तरह डायरेक्टली ज्वेलरी खरीद सकते थे। उन्होंने ज्वेलरी पर प्राइस टैग भी लगाया ताकि कस्टमर्स को पता चले कि गोल्ड के क्या रेट हैं और इससे कस्टमर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रही। उन्होंने इसकी ओपनिंग के लिए मलयालम एक्टर्स मुरली और गीता को बुलाया। शोरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था। पूरे शोरूम में एसी लगा हुआ था और पार्किंग की फैसिलिटी भी थी, जो उस वक्त त्रिशूर किसी भी शोरूम में नहीं थी। कल्याण रमन ने इस शोरूम में 75 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और फर्स्ट ईयर की सेल 60 करोड़ थी। अब कस्टमर्स कल्याण ज्वेलर्स से ही ज्वेलरी खरीदते थे और स्टार्टिंग से ही कल्याण ज्वेलर्स मार्केट में एज अ ट्रस्टेड ब्रांड स्टैब्लिश हो गया था। दूसरी सिटीज के भी लोग कल्याण ज्वेलर्स से ही ज्वेलरी खरीदते थे। उन्होंने अपना दूसरा स्टोर पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में खोला। उनके पास मार्केट रिसर्च थी, लेकिन फिर भी उनको दूसरे स्टोर में लॉस हुआ। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करा और उन्होंने देखा कि वो स्टोर को वहाँ के कल्चर के हिसाब से नहीं बदल पाए हैं। फर्स्ट स्टोर जो त्रिशूर इसलिए भी चला क्योंकि वहाँ पर ज्वेलरी उस टाइप की सेल होती थी जो वहाँ के लोग पहनते थे। उन्होंने पलक्कड़ में भी वही ज्वेलरी सेल करने का ट्राई करा, लेकिन वहाँ के लोग उस टाइप की ज्वेलरी नहीं पहनते थे। कल्याण ज्वेलर्स ने फिर लोकल ज्वेलरी जो वहाँ के लोग पहनते थे वो बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदने लगे और ये स्टोर भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करने लगा। धीरे धीरे उन्होंने आसपास की सिटीज़ में स्टोर्स खोले और 2012 तक सिर्फ साउथ इंडिया में ही 30 स्टोर्स थे। कल्याण ज्वेलर्स ने नॉर्थ इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा और इसके लिए उन्होंने 90 करोड़ का बजट एलोकेट करा। उन्होंने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर और श्वेता बच्चन को सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर अपॉइंट करा। अमिताभ बच्चन की स्टार पावर से कल्याण ज्वेलर्स को नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में सक्सेस मिली। उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स फैमिली वैल्यूज़ और इंडियन कल्चर को सिग्निफाई करती थी और कस्टमर
इससे इमोशनली कनेक्ट करते थे। केरला, मंजू वॉरियर और आंध्र प्रदेश में नागार्जुना को साइन करा। कल्याण ज्वेलर्स ने इंडिया के बाहर मिडिल ईस्ट में 24 आवर्स में 6 स्टोर्स खोले और इनॉग्रेशन के लिए शाहरुख खान को बुलाया। कल्याण ज्वेलर्स ने 2010 में माई कल्याण करके कस्टमर सर्विस सेंटर खोला हुआ है, जहां पर कस्टमर्स कुछ पैसे हर महीने डिपॉजिट करा के ज्वेलरी खरीद सकते हैं, वेडिंग परचेज की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, गोल्ड एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आज पूरे भारत में 761 सेंटर्स हैं जो मोस्टली स्मॉल सिटीज़ में हैं और यहाँ पर सस्ती डायमंड ज्वेलरी भी सेल होती है। कल्याण ज्वेलर्स ने कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। जो भी कस्टमर्स एक बार ज्वेलरी खरीदते हैं उनका कार्ड बनता है और नेक्स्ट परचेज पर उनको डिस्काउंट मिलता है। कल्याण ज्वेलर्स का अपना कॉल सेंटर है जो कस्टमर्स को ज्वेलरी खरीदने के बाद उनसे शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में इंक्वायरी करता है और फीडबैक कलेक्ट करता है। कल्याण ज्वेलर्स के आज 200 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और 12 से ज़्यादा सोर्सिंग स्टेशंस हैं जहां से ज्वेलरी आती है और शोरूम्स में सेल होती है। कल्याण ज्वेलर्स अपने कस्टमर्स को ज्वेलरी पर फ्री मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। ज्वेलरी BIS हॉलमार्क होती है और कस्टमर्स के सामने कैरेट एनालाइजर से प्योरिटी भी एग्जामिन होती है। कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू 10,000 करोड़ है। कल्याण ज्वेलर्स ने मार्केट रिसर्च करके अपने आप को कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करके और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके कस्टमर्स का ट्रस्ट जीता है और आज वो भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड बन गया है।